नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। दोस्तों इसके बारे में पता करेंगे कि इस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से हमें लोन कैसे प्राप्त होता है और किस किस को लोन मिलता है, ये सारी बात आज हम करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों मुद्रा लोन की विशेषता क्या है। ये ब्याज दर एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग व्यवसाय की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। इसका ब्याज है जो हर बैंक का अलग अलग है और जैसा हमारा व्यवसाय है उसके ऊपर निर्भर करता है। गारंटी या सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, और न्यूनतम लोन राशि है जो तय नहीं है। अधिकतम लोन राशि है जो 10 लाख रुपए तक है, और वापस इसकी भरने की अवधि है जो 3 से 5 साल तक रखा गया है। और इसकी प्रोसेसिंग फीस है जो शून्य है, मतलब इसका जो हम प्रोसेस करते हैं उसका कोई फीस नहीं लगता है। अभी हम जानेंगे मुद्रा लोन के लाभ क्या क्या है। मुद्रा लोन प्रमुख रूप से दुकानदारों, व्यापारियों, विक्रेताओं और घर का पुनः निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा लिया जा सकता है। मुद्रा लोन भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत आती है। लोन की राशि का उपयोग टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट सर्विस के रूप में भी किया जा सकता है। सभी गैर कृषि व्यवसाय मतलब आय सर्जन गतिविधियों में लगे छोटे व्यवसाय मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं। मुद्रा लोन का लाभ मुद्रा कार्ड के माध्यम से भी आप उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रकार, मतलब ये योजना है जो कितने प्रकार की है। तो दोस्तों ये योजना है जो 3 प्रकार की योजना है। फर्स्ट में आती है दोस्तों शिशु लोन योजना। इस प्रकार के मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 तक का लोन लाभार्थी को दिया जाता है, मतलब 50,000 तक इस योजना से लाभ दिया जा सकता है। सेकंड में आता है किशोर लोन योजना। इस प्रकार के मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकता है लाभार्थी, इसका फायदा उठा सकता है। और फिर तीसरे नंबर पर आती है तरुण लोन योजना। इस प्रकार की मुद्रा योजना के अंतर्गत 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन लाभार्थी ले सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक का ही आप लोन ले सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा तरुण लोन योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट में आता है कॉमर्शियल वाहन, मतलब ट्रैक्टर हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गई, ट्रॉली हो गई, है ना, माल परिवहन वाहन, 3 पहियों का वाहन, ई रिक्शा आदि जैसे कॉमर्शियल वाहन की खरीद के लिए हम इसको ले सकते हैं। दूसरा आता है सर्विस सेक्टर की गतिविधियाँ, जैसे कोई भी हमें सर्विस सेक्टर की गतिविधियों के लिए ले सकते हैं, जिसमें आता है सैलून, जिम, टेलरिंग की दुकानें, दवाई की दुकानें, मरम्मत की दुकानें, ड्राई क्लीनिंग और फोटोकॉपी की दुकानें आदि का व्यवसाय शुरू करने के लिए लिया जा सकता है। थर्ड में आता है फूड और वस्त्र निर्माण क्षेत्र की गतिविधियाँ, संबंधित क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए लिया जा सकता है। फिर आता है व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यवसाय गतिविधियाँ, जैसे दुकानों, सेवा उद्यमों, व्यापार और व्यवसायिक गतिविधियों, गैर कानूनी कृषि संसाधनों गतिविधियों की स्थापना के लिए। फिर आता है दोस्तों छोटे व्यवसायों के लिए उपकरण फाइनेंस योजना, अधिकतम है जो 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं। फिर कृषि संबंध गतिविधियाँ, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय के अंदर खाद और कृषि प्रोसेसिंग इकाइयाँ, पोल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छटाई, पशुधन पालन, ग्रेडिंग, कृषि उद्योग आदि के लिए इसे हम लिया जा सकता है। मुद्रा ऋण के लिए दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट कागज क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें छोटा कारोबार शुरू करने वाले लोग जो अपना छोटा व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो लोन लेने वाले व्यक्ति की जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन किसी भी बैंक में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आवेदन का स्थायी पता चाहिए, बिजनेस पता और स्थापना का प्रमाण पत्र चाहिए, पिछले 3 सालों का बिजनेस शीट चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न और सेल्फ टैक्स रिटर्न वाली स्लिप चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। फिर दोस्तों आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी, मतलब लाभ कौन कौन ले सकते हैं। तो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। सबसे पहले ले सकते हैं सोल प्रोपराइटर ले सकते हैं, पार्टनरशिप के माध्यम ले सकते हैं, सर्विस सेक्टर की कंपनियां ले सकती है, माइक्रो उद्योग की कंपनियां ले सकती है, मरम्मत की दुकानें कराने के लिए ले सकते हो, ट्रकों के मालिक ले सकते हैं, खाने संबंधित व्यापार के लिए ले सकते हैं,
विक्रेता के लिए ले सकते हैं और माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए इसे ले सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों, हम इसका मुद्रा योजना का जो लोन है वो किस बैंक से ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको किसी भी बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, ये सारे बैंकों में मिलता है। और इसका दोस्तों ये ऐसा फॉर्म आता है जो आपको बैंक के अंदर ही मिल जाएगा, इसको भरा जाता है, या आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता रहता हूँ, ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप इसका फ़ायदा ले सकें। और भी अन्य कुछ जानकारी लेना हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।